हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 21 और 22 जून 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे पूछने वाला हूँ आज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द चीफ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। बायोगैस होता है, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन है। जिसको भी करेक्ट आंसर आता है वो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक मैं मान सकता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इसका आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं न्यूज़। आज थोड़ी सी ज़्यादा न्यूज़ रहेगी, 10 की जगह 12 न्यूज़ है। चलिए पहले न्यूज़ पे फोकस करते हैं। आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया। सेप्टिक टैंक क्या होता है अभी बताते हैं। देखो, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने यानी कि रिसर्चर्स ने एक खास तरह का रोबोट बनाया है जो गटर यानी कि सेप्टिक टैंक की सफाई करेगा। गटर गटर तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। उसको इंग्लिश में सेप्टिक टैंक कहते हैं। ठीक है, इस रोबोट के कारण सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक में नहीं उतरना पड़ेगा। इस रोबोट की मदद से मैला ढोने का काम आसान किया जाएगा। अब गटर में गंदगी को साफ़ करने के लिए किसी भी इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन देखा गया है कि सेप्टिक टैंक में उतरने के दौरान सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है, और ये बिल्कुल सच्चाई बात है। मैंने भी मतलब लाइव एग्जांपल भी मैंने देखा है। एक बार मेरे ही सामने ऐसा हुआ था कि उसने बस उस गटर टैंक का ढक्कन ही खोला था, उसकी स्मेल इतनी गंदी थी ना, वो उसके दिमाग पे चढ़ गई और वहीं पे ऑन द स्पॉट मर गया था। एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है चीज़। ठीक है, ऐसे में सफाई कर्मियों की ज़िंदगी बचाने हेतु इस रोबोट का निर्माण किया गया है। तो क्या बहुत अच्छी बात है, इसलिए इंपॉर्टेंट काफ़ी है। और सीधा सीधा नाम पूछेगा कि ऐसा किस आईआईटी ने किया, तो आपको याद रखना आईआईटी मद्रास। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसा आईआईटी के ऊपर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये। चलो नेक्स्ट क्या है। देखो, रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन विंस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स चलती रहती है, आपको पता होगा। तो उसमें इस बार जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है किसने जीता है, मैक्स वर्स्टपेन ने। रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स के अंतिम चरण में फेरारी के कार्लोस सीजन के दबाव का सामना करने के बाद फार्मूला 1 सीज़न की अपनी छठी जीत का दावा किया। इस सीज़न में दूसरी बार वर्स्टपेन की टीम के साथी सर्जिया पेरेज को इंजन की समस्याओं के कारण दौड़ से संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन ने इस अभियान में तीसरे स्थान पर अपना दूसरा पोडियम हासिल किया। ओके, नेक्स्ट क्या है। द बुक टाइटल गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया बाय RN भास्कर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, देखो जानते हैं इसके बारे में। पेंगुइन रैंडम हाउस की घोषणा के अनुसार अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया शीर्षक से अक्टूबर में प्रदर्शित होगी। पत्रकार लेखक RN भास्कर द्वारा लिखी गई किताब में पहली बार दुनिया की सबसे धनी व्यक्ति में से एक के अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का दावा किया गया है। मतलब बेसिकली अडानी के बारे में इस बुक में बताया गया है। ओके, चलिए गौतम अडानी के बारे में देखो। नेक्स्ट क्या, 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, काफ़ी सालों से मनाया जा रहा है। देखिए कब से चालू हुआ था। देखिए, हर साल दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाना है और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो चलो ये तो सभी को पता होगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस बार की जो 2022 में जो योगा डे हमने बनाया है इसकी थीम क्या थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ डायरेक्टली, है ना। पहले भी एक बार मैं बता चुका हूँ। चलिए कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्चेस निपुण फॉर प्रमोटिंग अप स्किल्स ऑफ निर्माण वर्कर्स। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के अप स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान परियोजना राष्ट्रीय पहल शुरू की है, जिसका नाम है निपुण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि DNULM की अपनी प्रमुख योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने और उन्हें काम के अवसर प्रदान करने की एक पहल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या है ये योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य में एन्नम एजुथम स्कीम
लॉन्च की। यह योजना कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप 8 साल से कम आयु के छात्रों के बीच सीखने की खाई को पाटने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के उद्देश्य 2025 तक मूलभूत संख्यात्मक और साक्षरता सुनिश्चित करना है। एन्नम एजुथम योजना के तहत शिक्षा विभाग सीखने की खाई का आंकलन करने तथा उसे पाटने के लिए शिक्षा कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को कार्य पुस्तिका वितरित करेगा। ठीक है, यानी कि द एजुकेशन डिपार्टमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट वर्क बुक्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 2 टू एक्सेस एंड ब्रिज द लर्निंग गैप। ठीक है, तो लर्निंग गैप आया था तो कोविड-19 के कारण, उसको गैप को फिल करने के लिए बेसिकली ये स्कीम को लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है। चीन ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि फूजियान किस देश ने लॉन्च किया, तो आपको याद रखना चीन ने। ठीक है, चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए फूजियान नाम से अपने तीसरे विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। यह विमान वाहक पोत सबसे उन्नत एवं पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है। इसे शंघाई के जिनजियांग शिपयार्ड में एक संक्षिप्त समारोह में लॉन्च किया गया। यह पहल घरेलू डिज़ाइन एवं निर्मित कैटापल्ट विमान वाहक पोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ओके, देखो जानते हैं इसके बारे में। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा ने स्थानीय आयोजन समिति के साथ मिलकर अंडर-17 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। आधिकारिक ड्रॉ 24 जून 2022 को होने वाला है। यह 17 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 2008 में खेला गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पर अगर पहली बार आए तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ऑफिशियली ओपन बाय PM मोदी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं IISc को, जानते हैं इसके बारे में। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है और बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, सरकार को IISc बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की शुरुआत करते हुए खुशी हो रही है। खुशी इस बात से और भी बढ़ जाती है कि प्रधानमंत्री को परियोजना की आधारशिला रखने का सम्मान मिला। मस्तिष्क की समस्याओं और इलाज कैसे किया जाए, इस पर शोध के लिए यह केंद्र अत्याधुनिक होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च किसके द्वारा खोला गया, ये भी पूछ सकता है कि PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। धन संचय एक नई स्कीम निकाली है LIC ने। न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकाला है LIC इंडिया ने। ठीक है, जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज़ इंट्रोड्यूस्ड धन संचय, अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग life insurance plan that offers both protection and savings. This plan provides financial support to the family if the family assured dies prematurely during the policy term. ठीक है, ओके, आगे क्या है। अकॉर्डिंग टू द LIC प्रेस रिलीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गारंटीड इनकम स्ट्रीम फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी टू द कंक्लूजन ऑफ द पे आउट पीरियड। देखो हिंदी में पढ़ते हैं इसको। भारतीय जीवन बीमा निगम ने धन संचय एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत सीमा योजना है, बचत बीमा योजना है। ठीक है, जो सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करती है। यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो यह योजना परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। LIC प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यानी कि प्रेस रिलीज के अनुसार, यह परिपक्वता की तारीख से भुगतान अवधि के समापन तक एक गारंटीड आय स्ट्रीम भी प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट। बेनिफिशियरीज ऑफ PFRDA पेंशन स्कीम इंक्रीज बाय 24%। देखो इसके बारे में क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू PFRDA's 2 फ्लैगशिप पेंशन स्कीम इंक्रीज बाय मोर देन 24% ऑन ईयर टू 5.32 करोड़ एज ऑफ May 31, 2022। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA, द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन वेरियस NPS प्लान्स क्लेम्ड to
531.73 lakh by the end of May 2022, up from 428.56 लाख इन मई 2021। तो इतना उछाल आया है, ठीक है। ईयर वन राइज ऑफ 24%, मतलब परसेंटेज वाइज 24% है, और बाकी फिगर में तो आप देख ही रहे हैं, ये 428 से 531.73 लाख करोड़ हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। DSB बैंक इंडिया परचेसेस 9.9 शेयर इन स्वकर्मा फाइनेंस। देखो इसके बारे में, DSB Bank India Limited announced that it has purchased a 9.9 share in Sokarma Finance, a non-deposit taking non-banking financial company that provides micro business with relevant financial solution through a combination of direct lending and co-lending। मतलब जो स्वकर्मा फाइनेंस है वो एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग, मतलब जिसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब NBFC क्या होती है, जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती, मतलब कैश जमा करना, कैश डिपॉजिट करना, ये नहीं होता वहाँ पे। वहाँ बेसिकली लोन दिए जाते हैं, ठीक है। DSB Bank India's extended franchise plan envision considerable development in SME and consumers companies across over 300 sites and 500 branches। ओके, आते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, द चीफ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज। तो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होता है आपको मिलता है सबसे ज़्यादा सनलाइट से, ठीक है। जो सूर्य की रोशनी आती है उससे सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, चलिए, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक करने के बाद कर देना है शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, अगर चैनल पर पहली बार आ रहा तो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल हम फिर इसी क्लास में सुबह 6 बजे अगली 10 न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।